हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग आपके टुवर्ड्स क्या है। ये डेक नंबर 1 है लैब्रियन टैरो, ये डेक नंबर 2 है सुपरनैचुरल ज्वाइन द हार्ट। ये 1 है, ये 2 है। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट लगे, जो हो सकता है कोई वर्डिंग ऐसी हो, कोई इनिशियल हो, कोई ऐसे अल्फ़ाबेट हो जो आपके पर्सन के नेम में आते हैं, आप उसको पिक कर लें। उसके बाद मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। सबसे पहले आया है पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया है 4 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। और उसके बाद आया है द वर्ल्ड, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। और फिर आया है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की फीलिंग लगता है कि आप लोग बहुत डिस्टेंट में हैं या बहुत अरसे से बात नहीं हुई है, नो कम्युनिकेशन है। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं किसी वजह से, लेकिन उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। वो जितना इस फीलिंग से भाग रहे हैं वो उतना उस फीलिंग के करीब पहुंच रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है आपके रिश्ते के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं, या आपके साथ उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को चेंज अपनी लाइफ में करना होगा जो उनके लिए इजी नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने ही रिलीजन में, अपने ही टाइप के, अपने ही लोगों में या तो शादी कर ली या रिश्ते में बन गए, या पेरेंट्स के प्रेशर में आके रिश्ते में बन गए, लेकिन वो आपके लिए फीलिंग रखते हैं। इवन दो कि वो उस कप को देखना नहीं चाहते, उस कप की तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक तरीके से यूज़लेस है, क्योंकि वो सिर्फ इसमें घिरते जाएंगे और उनके पास उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। इस वजह से वो इस फीलिंग्स को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब मुझे ये फीलिंग्स ऑफ़र हो रही थी, जब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, मैं इस रिश्ते को लेके चल सकता था, चल सकती थी, मैंने फिर भी इस रिश्ते की तरफ से मुंह मोड़ लिया। और अब इस रिश्ते में जितने चैलेंजेस पहले थे, उस रिश्ते में अब उससे ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। और उन्हें लगता है कि अब शायद मेरे पास वो पोटेंशियल नहीं है, या मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूं, या मैं इस रिश्ते के बारे में आगे सोचूं। ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं कि वो इस रिश्ते में नहीं पड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली रिलेशनशिप है, या डिवाइनली आप दोनों की मोहब्बत है जो ऊपर वाले ने पहले से रख के भेजी है। ये दुनिया की नहीं है, ये ऊपर से आई हुई एक, कहते हैं ना कि एक ऊपर वाले ने ये मोहब्बत आप दोनों के दिल में डाली है, चाहे वो लेसन के तौर पे डाली हो, चाहे वो आप दोनों को करीब रखने के लिए डाली हो। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। डांसर, 3 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। लवर्स की एनर्जी है, ये जेमिनाई की एनर्जी है। आपके पर्सन जो हैं वो अपनी फीलिंग्स आपको कभी नहीं बताएंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप जितना उन्हें याद करते हैं वो भी आपको उतना ही याद करते हैं। वो आपसे कभी ये बात नहीं कहेंगे। आप दोनों के दरमियान 99 नहीं, मैं कहती हूँ 200% कोई और पार्टी है,
कोई और पर्सन है जो इस रिश्ते को आगे नहीं आने देते या इस रिश्ते में नहीं चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें। थर्ड पार्टी भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा कॉमन पर्सन है या कोई भी ऐसा है जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे। शायद आपके पर्सन जो हैं लोगों से डरते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं वो चीज़ सोसाइटी या लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो एज डिफरेंस हो या आप शादीशुदा हो या आप लोगों का क्लास का डिफरेंस हो, कल्चर का डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका पर्सन इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप उनको याद करते हैं वो भी आपको वैसे ही याद करते हैं, अगर आप उन्हें याद नहीं करते वो भी आपको याद नहीं करते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को बहुत हद तक छुपा के रखने की कोशिश की है। वो नहीं चाह रहे हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने एक्सेप्ट करने का मकसद है, फिर मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उनकी नज़र में ये रिश्ता एक टॉक्सिक रिश्ता है जिसके साथ भी नहीं रह सकते, जिसको कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, फेट, और उसके बाद आया है 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो आपके लिए ओपन हो और आपसे बात करके इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सके, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। हालांकि वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी तरफ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों की यहाँ वर्क सिचुएशन लग रही है, या तो बॉस हैं या आप दोनों के एक जैसे कहते हैं ना एक जैसी पसंद है, या आप दोनों के एक जैसे इंटरेस्ट हैं लाइफ को लेके, या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आपके पर्सन को यहाँ पे स्ट्रांगली लगता है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, और अगर आप मुझे मिले या आपका कहीं और उनका आमना सामना हो तो वो उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। और 2 कार्ड आए अपने आप को सही करने के, टेम्परेंस और फेट, या आप उसको डेथ का कार्ड कह दें, जहाँ पे वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बहुत अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जब वो आपको मिलेंगे आप उनमें ह्यूज डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि आपका पर्सन शायद पहले बहुत इमेच्योर था, लेकिन अब वो मेच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ के कुछ फैसले करना चाहते हैं और आपके रिश्ते को दोबारा से कहते हैं ना रीएवैल्यूएट करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ रख सकते हैं। आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं किसी बात के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद अभी उन्हें सबसे पहले अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रिश्ता जो उन्होंने तोड़ा था वो उनकी वजह से टूटा था, आपकी वजह से नहीं, और शायद कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। जजमेंट। 3 मेजर आर्काना, एरीज, लियो, सेज। आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब टाइम होगा आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और आप देखिए लास्ट कार्ड एक और है, क्वीन ऑफ पॉट, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। वो जब भी आपको मिलेंगे और डिवाइनली मिलेंगे, जब ऊपर वाला चाहेगा तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आपको ये ज़रूर बताएंगे कि उनकी गलती थी, उन्होंने सही फैसले नहीं किए, उन्होंने अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को सही तौर पे हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से आपको भी उसके रिजल्ट्स देखने पड़े। उन्हें मालूम है आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनके लिए सोचते हैं, आज भी अगर आपकी तरफ वो बढ़ेंगे तो आप उनको ज़रूर सुनना चाहेंगे। आपके पर्सन जो हैं
राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। यानी 3 कार्ड मुझे इस बात को 100% एनर्जी को दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त डीपली डीपली चाहते हैं कि अपने आप पे वर्क करें, क्योंकि जब भी वो आपसे मिलेंगे वो आपसे इस चीज़ को कन्फ्रंट ज़रूर करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको हर चीज़ क्लियरली बताएंगे ताकि आप दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपके अंदर जो एक मदरली नेचर है, शायद आप एक गुड लिसनर भी हो, आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, वो ऐसा सोचते हैं, तो उनकी हिडन फीलिंग आपके लिए ये है। अब एंजल देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड निकालेंगे। DNA कर्मा, ceremony, invocation, ceremony and DNA। एंजल सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात की फ़िक्र नहीं करें, आपके पर्सन ने जो किया है वो आजकल कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे जो जिसके लिए कुछ करेगा वो एक काइंड ऑफ फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और वो फिर एक ना एक दिन उसके पास रिटर्न होके आता है। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया था, चीटिंग की थी, आपको दुख दिया था, वो भी किसी ना किसी चीज़ से अभी गुजर रहे हैं। ये एंजल ने आपको बोला है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं ये जो सेरेमनी है आपकी जो लाइफ में चल रहा है बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आपको ये पर्सन नहीं भी चाहिए, आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको लाइफ में बहुत चेंजेस मिलेंगे। एंजल कहना चाहते हैं कि आप एक जैम है, आप एक वो डायमंड, वो हीरे की तरह है जो जिसको किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं है। आपके इनर जो रोशनी है, जो इनर ब्राइटनेस है वो आपके फेस पे आती है, वो ग्लो करती है। एंजल जानते हैं आप बहुत अच्छी चीज़ों से जो भी गुजरे हैं, उसके बावजूद आपने अपने आप को कभी भी नेगेटिव होने नहीं दिया, अपने काम से काम रखा। आपका पर्सन जो कुछ उसने किया वो उन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ बुरा हुआ या आप विक्टिम रहे। हाँ, आपके साथ बुरा ज़रूर हुआ, लेकिन जिसने भी आपके साथ गलत किया वो उस चीज़ का फल ज़रूर हासिल करेगा। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। सबसे पहले आया है 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है एम्परर, एरीज। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सन, एरीज, लियो, सेज। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि आपने अपना गुस्सा, अपने अंदर की नफ़रत या अपने अंदर की जो भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग है आपने छुपा के रखी हैं। आपने अभी तक नहीं बताया है शायद कि आप उनके लिए क्या फील करते हो आफ्टर जो भी कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ। शायद आप बहुत खामोश हो गए, आपने इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दी, आपने कुछ नहीं बोला। शायद वक्ती तौर पे आपने थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर शो किया हो, लेकिन आपने टोटली नहीं बताया कि आपके दिल पे क्या रहा और आप उनके लिए क्या फीलिंग रखते हो। वो जानते हैं कि वो एक अनापरस्त, एक एनॉइंग, एक रूड आदमी है, ये पर्सन है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने गुस्से को दबा के रखा है क्योंकि आप उनको अब अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे। और वो ये जानते हैं कि आपने अगर ये फैसला कर लिया है तो दुनिया की कोई ताकत भी इस पर्सन को आपकी लाइफ में दोबारा नहीं ला सकती। वो ये जानते हैं कि आप एक ऐसा
चमकता हुआ सितारा है, या आप ऐसा इन फ्यूचर एक ऐसा पर्सन है जो खुद भी ग्लो होगा और जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं उसको भी रोशनी देगा। जैसे सन होता है, वो खुद तो होता है रोशन, लेकिन वो जब निकलता है तो वो दुनिया को रोशन कर देता है। आपकी प्रेजेंस दूसरों की लाइफ में ऐसी है। आपके पर्सन को ये भी मालूम है, उसकी हिडन फीलिंग ये है कि शायद अगर आप उनके सामने आए भी तो आपकी फीलिंग्स उनको लेके कुछ नहीं होंगे। आप उनसे शायद बात भी ना करें, मे भी हो सकता है आप टोटली इग्नोर करें। मे भी आप लोगों को अभी कुछ अरसे पहले आपका शायद आमना सामना भी हुआ हो, आपने टोटली इग्नोर कर दिया हो कि मैं उस पर्सन को ना जानती हूँ, ना मुझे उससे कोई बात करनी है। Devil, Capricorn, Ten of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Wands, Aries, Leo, Sag. आपके पर्सन की हिडन फीलिंग ये है कि वो इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उन्हें भी आपके साथ आगे बढ़ना है। और सबसे पहली चीज़ कि शायद उन्होंने कभी आपको इस रोशनी में नहीं देखा था, इस लाइट में नहीं देखा था। कि लाइट मतलब वो वाली लाइट नहीं कि मैं बल्ब की बात कर रही हूँ, लाइट में नहीं देखा था कि आप इतना सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हो, या आपकी लाइफ के गोल इतने हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी सक्सेस, आप जो भी सोशल मीडिया पे रिसेंटली कुछ डाल रहे हो या आपने कोई चीज़ डाली है, तो आपके पर्सन आपसे ये अज्यूम नहीं कर रहे थे। शायद उनकी नज़र में था कि आप एक वो पर्सन है जो सिर्फ प्यार मोहब्बत और हमेशा जो है गिव अप करने वाले, हमेशा जो है लोगों का सोचने वाले हैं। लेकिन जब आपने अपने पे फोकस करना शुरू किया तो आपको अंदाज़ा हुआ कि मेरी लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका पर्सन है उसने ये देखा कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं। आपका पर्सन आपको बहुत सोचते हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं। स्टॉकिंग भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे सर्फिंग हो या हो सकता है आपके बारे में सोचना हो। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का या दिन का कोई ऐसा टाइम है जिसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोचते हैं। अगर वो बेड पे भी जाते हैं जल्दी 9-10 बजे या 11-12 बजे रात को, मेल या फीमेल, तो कम से कम भी 1 से 2 घंटे वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। नेट पे बैठते हैं या आपको देखते हैं या सोचते हैं, लेट नाइट तक जगे रहते हैं या जगी रहती हैं, और वो आपकी लाइफ को देखते हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 3-4 आप लोगों की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। शायद आपकी एज इतनी हो, 34 ईयर्स के हों, 43 ईयर्स के हों, और मुझे यहाँ पे 67 भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में 13 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को अलग हुए 13 साल हो चुके हैं, 13 महीने हो चुके हैं, 13 वीक हो चुके हैं। तो आपके जो पर्सन है वो, अगर मैं यहाँ देखूँ, उनकी हिडन फीलिंग आपके लिए ये है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना है, और अपने और आपके दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व आउट करके आपको वापस लाना है। लेकिन अपने आप को आगे नहीं करेंगे, वो कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप उन तक रीच आउट हो। Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Wands, Aries, Leo, Sag. आप 100% उनसे मूव ऑन हो चुके हैं। उनकी फीलिंग है आप मूव ऑन हो चुके हैं। वो अभी तक जगल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं।
उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में जंप ऑन करें जब तक वो अपनी लाइफ की चीज़ों को हल ना कर लें या सॉल्व ना कर लें। कुछ लोग डिवोर्स से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अल्कोहलिक हैं, वो अपनी जो है उस चीज़ से एडिक्शन से निकलना चाहते हैं, कुछ लोग पार्टी करने में बहुत मसरूफ़ हैं, वो उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि यू ऑलरेडी मूव ऑन। वो आपको रोकना चाहते हैं लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो दो कश्ती के सवार हैं। या तो उनकी लाइफ में कोई और है, अगर उनकी लाइफ में कोई नहीं है, सिचुएशन है, या उनकी अपना माइंड है जो वो नेगेटिविटी उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मुझे लगता है कि शायद आप लोग बहुत क्लियर थे, आपने अपनी लाइफ का फैसला किया और आप लोग मूव ऑन हो गए। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है इस डेक का। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत पैशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, और आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है इस चीज़ को डील कैसे करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जो है अब वैसा पर्सन नहीं रहे जैसा वो आपको समझते थे। उन्हें लगता है कि शायद आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में अब उन्हें ना आने दें, और शायद कहीं ना कहीं उन्हें ये बात भी अच्छे से फील हो चुकी है कि आपका पैशन उनके लिए ख़त्म हो चुका है, आपके पास उनके लिए वो टाइम नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है। शायद स्टार्टिंग में आपके दिल में उनकी फीलिंग थी, बहुत इन्वेस्टमेंट भी थी, दिल भी दिया, मोहब्बत भी दी, अपने आप को हर तौर पे कहते हैं ना कि उनके लिए आपने डिवोट कर दी अपनी लाइफ को, लेकिन आपने उसके बाद ये सोचा नहीं, अब नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, अपने बारे में सोचना है। लेकिन अगर मैं देखूं आपके पर्सन जो हैं वो पेज ऑफ बोन, पेज ऑफ वंस आया है, और वो जो हैं आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कुछ लोगों की आपकी आंखें और आपके बाल बहुत पसंद हैं। शायद आपने रिसेंटली कोई हेयर स्टाइल किया है जिसको उन्होंने नेट पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है और उसको एडमायर कर रहे हैं वो। माउंटेन, स्ट्रेंथ, वाह, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। रेडियंस, समर सोलिस्टिक। एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं, मुझे कार्ड ना सन की, मुझे सन लगता है तो मैं इसको हमेशा सन ही के तौर पे पढ़ती हूँ, देखती हूँ। आपके जो पर्सन हैं जो भी कर रहे हैं वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन एंजल आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप स्ट्रांगली अपनी जगह पर हैं और आपने फैसला किया है, आप ऐसे ही खड़े रहें, क्योंकि आप जो है ना एक सन है। पहले भी मैंने आपको बताया था, आपका एक सन का कार्ड आया था और एक और ये सन का कार्ड, ये दो कार्ड हो गए। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और अच्छी आने वाली हैं जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखें कि आप पत्थर के बन जाएं। स्ट्रॉन्ग रखें उन लोगों के लिए जो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं या किसी और को मिसयूज़ कर रहे हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, लेकिन हम्बल रखें, अपने दिल को रोशन रखें। ये ना हो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते करते आप पत्थर के बन जाएं। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, अच्छा सोचें, अच्छी एनर्जी लें और लोगों की हेल्प करें, जैसा करते हैं आप लोग, जैसा अपनी लाइफ में बढ़ लें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।